ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। जैसे ही दोनों टर्मिनल यहाँ पर मैं लगाऊंगा, आप देखें रीडिंग पूरा 1 वोल्ट बन रहा है दोस्तों। ये देखें, इस पर मैं जैसे ही लगाऊंगा ना, ये देखें एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, यहाँ पर आप देखें MV यानी मिली वोल्ट, और अभी यहाँ पर देखें मिली वोल्ट नहीं शो हो रहा बल्कि पूरा 1 वोल्ट शो हो रहा है। अभी इन्हीं सारे नींबू का इस्तेमाल करके मैं 12 वोल्ट कैसे बनाऊंगा, आइए आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। थंबनेल पर जो चीज आपने पढ़ी है, देखी है, बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि नींबू से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ये जो आपको टेबल पर नींबू नजर आ रहे हैं, इनसे मैंने रस नहीं निकालना बल्कि DC 12 वोल्ट निकालने हैं। वही DC 12 वोल्ट जो एक सोलर पैनल पैदा करता है। ओरिजिनल तरीके से निकालूंगा, कोई फेक तरीका नहीं होगा। मेरे इस तरीकेकार को इस्तेमाल करके आप लोग इसको घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। झूठे पर अल्लाह की लानत, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रिकॉर्ड है मेरा, कोई फेक चीज मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर ना की है, ना आइंदा कोई फेक चीज आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। 100% ओरिजिनल तरीका होगा और कामयाब तरीका होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एक नींबू कितने वोल्ट पैदा करता है। ये देख सकते हैं, मैं कोई भी एक नींबू उठा लेता हूं। ये देखें, इस नींबू को उठा लेता हूं, ये आपको मैं चेक करवाता हूं, लेकिन एक खास तरीका कार है इसका। यहाँ पर दोस्तों सही वोल्ट इसमें से निकालने के लिए ये देखें, मेरे पास GI की चादर मौजूद है जिससे बक्से पेटियां तैयार होते हैं। ये वो वाली चादर है, और इसके साथ आपको कॉपर की 329 या 729 की कोई भी तार आपने ले लेनी है। ये 3 तारें हैं, 329 की तार है। इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ। इस वायर को मैं इस नींबू के अंदर घुसेड़ देता हूँ। ये देखें, इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया है। अभी इस चादर से मैंने एक छोटा सा पीस काटा है, ये आपको नजर आ रहा है, और थोड़ा सा गैप रख के इस पीस को मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल देता हूँ। ये देखें, अभी आपको मैं वोल्ट चेक करवाता हूँ कि कितने वोल्ट बन रहे हैं, और जूम करके मैं थोड़ा सा आपको चेक कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखें, मिली वोल्ट नहीं आएगा बल्कि पूरा वोल्ट नजर आएगा। ये देखें, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। जैसे ही दोनों टर्मिनल यहाँ पर मैं लगाऊंगा, आप देखें रीडिंग पूरा 1 वोल्ट बन रहा है दोस्तों, मिली वोल्ट नहीं बन रहा। देखें, होर से 1 वोल्ट बन रहा है। ये देखें, इस पर मैं जैसे ही लगाऊंगा ना, ये देखें एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, यहाँ पर आप देखें MV यानी मिली वोल्ट, और अभी यहाँ पर देखें मिली वोल्ट नहीं शो हो रहा बल्कि पूरा 1 वोल्ट शो हो रहा है। अभी इन्हीं सारे नींबू का इस्तेमाल करके मैं 12 वोल्ट कैसे बनाऊंगा, आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने देखा है एक नींबू से 1 वोल्ट जनरेट हो रहा है, और मैंने 12 वोल्ट जनरेट कराने हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 12 नींबू दरकार है। जब मैं इनके कनेक्शन करूंगा तो एक नींबू ऐसे भाग रहा होगा, दूसरा ऐसे भाग रहा होगा। इस चीज से बचने के लिए ये देखें, मेरे पास थर्मोकोल की शीट मौजूद है। इस शीट से मैं एक पीस काट लेता हूँ। ये देखें, थर्मोकोल का एक छोटा सा पीस मैंने काट लिया है। अभी इसके अंदर मैंने छोटे छोटे होल बनाने हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी किया है, कामयाब हो गया है, तब आप दोस्तों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह 100% कामयाब होगा। इसी तरीके से छोटे छोटे होल मैंने यहाँ पर इसके अंदर कर लेने हैं। ये देखें दोस्तों, सारी कटिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। डबल लाइन लगाई है, क्यों लगाई है ये भी आपको समझ आ जाएगी। अभी इनके अंदर मैंने इन नींबू को फिक्स कर देना है। यहाँ से अभी नींबू इसके अंदर मैं रखना स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, 14 नींबू मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं। अभी इन 14 नींबुओं के मैंने कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, जो 329 की आपको मैंने तार बताई थी, ये देखें, उस तार से मैंने इस तरह की छोटी छोटी तारें काट ली हैं, आपको नजर आ रही है। अभी सारे नींबुओं में मैंने एक एक तार फिक्स कर देनी है। जो कॉपर वायर थी, सारे नींबुओं में एक एक मैंने कॉपर की वायर फिक्स कर दी है। इसके बाद ये देखें दोस्तों, जो हमारे पास GI की चादर थी, उससे मैंने इस तरह की पतलियां काट ली थी। यहाँ पर छोटा छोटा आपको कटिंग नजर आ रहा होगा। ये कटिंग मैंने क्यों की है, ये भी आपको आगे चल के समझ आ जाएगी। अभी इसके बाद इस एक एक पतली को एक एक नींबू में मैंने फिक्स कर देना है, इस तरीके से। सारे नींबू के ऊपर मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर इन नींबुओं का मैंने रुख चेंज कर दिया है, ताकि एक नींबू की कॉपर वाली स्ट्रिप इस साइड पे आए और GI की साइड पर, अगले नींबू की कॉपर वाली इस साइड पे और GI की इस साइड पे। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, मेरे पास कॉपर की फ्लेक्सिबल वायर मौजूद थी, उसमें से मैंने ये कॉपर की फ्लेक्सिबल वायर निकाल ली है। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पर कनेक्शन करने हैं। जस्ती चादर वाली जो पतरी आपको नजर आ रही है, ये हमारा नेगेटिव बनेगा और कॉपर वाली साइड हमारी पॉजिटिव होगी। इस नेगेटिव को अगले नींबू की मैंने पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है, और इस साइड पे जो हमारी नेगेटिव होगी, इसको मैंने अगले नींबू की पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है।
इस तरीके से सीरीज के अंदर मैं ये सारे कनेक्शन कर देता हूँ और वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूँ। ये देखें दोस्तों, सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी वोल्ट मीटर की मदद से मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि कितने वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। अभी वोल्ट मीटर को यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ, डीसी वोल्ट के ऊपर इसको मैं सेट करूंगा और इसकी लाइट को मैं ऑन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। अभी ये देखना, मैं आपको वोल्टेज की टेस्टिंग करवाता हूँ। ये देखिए, एक साइड पे नेगेटिव और दूसरी साइड पे पॉजिटिव, दोनों टर्मिनल को जैसे ही मैंने यहाँ पर अटैच किया है 12.3 वोल्ट मुझे आउटपुट में मिल रहे हैं। अभी आपको मैं सेंटर से चेक करवाता हूँ कि सेंटर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखें 5 वोल्ट, 1 2 3 4 5 6 लिम्बो के ऊपर हमें दोस्तों 5.8 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर देखें 7 वोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों 9 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर देखें दोस्तों 11 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर कोई फेक जुगाड़ मैंने इसमें लगाया होता ना, इस तरीके से वोल्टेज कम ज्यादा नहीं हो रहे होते इसके। और यहाँ पर ये देखें दोस्तों पूरे 12 वोल्ट। अभी यहाँ पर 2 लिंबू पे मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों पूरे 2 वोल्ट 2 लिंबू दे रहे हैं। अभी 3 लिंबू पे ये देखें, 3 लिंबू पे हमें दोस्तों 2.9 वोल्ट मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब फार्मूला है। अभी हमारा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो बन रहा है कि क्या इस बलिनो मोटर को मैं इन लिंबू के ऊपर चला पाऊंगा, तो सिंपली जवाब है दोस्तों, आइए लगाकर चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारी पॉजिटिव साइड है, इसको मैं पॉजिटिव साइड पे लगा देता हूँ और नेगेटिव को मैं नेगेटिव वाली साइड पे लगाऊंगा। ये देखें दोस्तों मोटर नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? इसको चलाने का भी एक खास फार्मूला है, वो वाला फार्मूला यहाँ पर मैं लगाऊंगा तो फिर ये वाली हमारी मोटर चलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखें सारे लीमू मैंने सीरीज में लगा दिए हैं। अभी 2-2 लीमू को मैंने सीरीज में कन्वर्ट करके इन सारों को फिर मैंने पैरेलल में कनेक्शन देना है। यानी 2 लीमू सीरीज में हो गए, 2-2 का सेट बनाकर इनको मैंने पैरेलल में लगाना है। फिर आपको मैं चलाकर चेक करता हूँ, यकीन जाने दोस्तों मजा आ जाएगा, दिल आपका खुश हो जाएगा। ये देखें दोस्तों कनेक्शन मैंने चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर देखें 2 लिंबुओं को मैंने सीरीज में लगा दिया है। इसी तरीके से 2-2 का मैंने सेट बनाया है। और कितने सेट बने हैं? टोटल हमारे पास 12 सेट बने हैं, यानी कि 12 सेल बन गए हैं। इन 12 सेलों को मैंने पैरेलल में लगाया है। अभी 2 लिंबू मिलकर हमें 2 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और टोटल 12 सेल मिलकर यानी कि 12 सेट मिलकर हमें कितने वोल्ट देंगे? 2 वोल्ट देंगे, लेकिन एम्पियर बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से बलिनो मोटर को चलाने के लिए इस तरीके से हमें काफी सारे सेल दरकार हैं। ये अभी एक सेट है, इस तरह काफी सारे सेट बनाने पड़ेंगे जिससे हमारी ये बलिनो मोटर ऑपरेट हो सकती है। अभी इन 2 वोल्ट पे क्या चीज चल सकती है मैं आपको चेक करवाता हूँ। हमारी वॉच चल सकती है। ये देखें, ये जो घड़ी होती है इसको 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट पे चलाया जा सकता है। इसको मैं चलाकर आपको चेक करवाता हूँ। इसका मैंने सेल निकाल दिया है। लींबू से जो हमारा करंट बन रहा है वो वाला करंट मैंने यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वाले पॉइंट पे दे दिया है। अभी आपको चेक कराने के लिए यहाँ पर ये देखें मैंने बटन को ऑन कर दिया है और इसको मैं सीधा करके आपको चेक करवाता हूँ कि घड़ी हमारी कितनी जबरदस्त वर्क कर रही है। ये देखें दोस्तों, आपको नजर आ रहा है? यहाँ पर देखें इसकी छोटी सुई काम कर रही है। आपको मैं फोकस करके चेक कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसको मैं वापस उल्टा करके दिखाता हूँ। ये देखें कोई किसी किस्म का सेल नहीं डला हुआ, बिल्कुल ये अपने इसी करंट के ऊपर ऑपरेट हो रही है। अभी ये देखें इसको वापस मैं सीधा कर देता हूँ। यहाँ पर देखें कितना जबरदस्त ये काम कर रही है, बिल्कुल 100% कामयाब है। आपको नजर आ रहा है? ये देखें, ये रेड कलर की जो रेड कलर की इसकी सुई है, ये देखें काम कर रही है दोस्तों। कोई फेक नहीं है, किसी किस्म का झूठ नहीं है, बिल्कुल 100% काम करेगी। आप खुद भी इस एक्सपेरिमेंट को करें, इंशाल्लाह कामयाब होगा। अभी इसको वापस से मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये देखना दोस्तों, सिर्फ इसी करंट के ऊपर ये ऑपरेट हो रही है। जैसा कि आपने देखा है कि इस घड़ी को चलाने के लिए मैंने 24 लिंबुओं का इस्तेमाल किया है। 24 लिंबुओं को मिलाकर मैंने एक सेल तैयार किया है। उस एक सेल से ये हमारी घड़ी चल पाई है। उस एक सेल की क्या वैल्यू थी? 2 वोल्ट और 0.5 एम्पियर। अगर आप इस बलिनो मोटर को लींबू के ऊपर चलाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज के साथ साथ हमें एम्पियर भी दरकार होते हैं। जो सेटअप मैंने 12 वोल्ट वाला बनाया था उसमें मैंने 14 लींबू लगाए सीरीज में, मुझे 12 वोल्ट आउटपुट में मिल रहे थे, लेकिन उसके एम्पियर मिली एम्पियर में थे जिस पर ये मोटर हमारी नहीं चल पाई थी। उसके बाद मैंने अगला सेटअप बनाया है जिसमें 2 वोल्ट मिल रहे थे लेकिन 0.5 एम्पियर मिल रहे थे, जिस पर मैंने घड़ी को चला
चलाकर दिखाया है, बिल्कुल रियल तरीका है दोस्तों। इस मोटर को चलाने के लिए मुझे काफी सारे सेल दरकार हैं 12 वोल्ट वाले, और उनको मैंने पैरेलल में लगाना है जिससे हमारे एम्पेयर बढ़ेंगे, फिर ये मोटर चलेगी। अगर आप इस वीडियो में मुझे अपना रिस्पांस दिखाएंगे, इंशाल्लाह अगली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं काफी सारे नींबू जोड़कर एक बड़ा सेटअप तैयार करूंगा। इंशाल्लाह दोस्तों उम्मीद है कि उस पर ये हमारी बिलिनो मोटर भी चल पाएगी। जो वोल्ट दिखाए हैं वो बिल्कुल रियल दिखाए हैं, जो घड़ी को चलाकर दिखाया है बिल्कुल रियल दिखाया है। अभी सवाल ये बनता है कि ये नींबू हमें कितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। जो नॉर्मल कंडीशन में आम नींबू होते हैं वो 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होते। अगर आपने बिजली निकालनी है, उसके अंदर आप जस्ट की चादर डालेंगे और कॉपर डालेंगे, जिसके बाद उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और उस रिएक्शन से ये तकरीबन 1 दिन या 2 दिन निकालेगा मुश्किल से। उसके बाद जब नींबू खराब हो जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी बंद हो जाएगी। ये 1 दिन या 2 दिन तक करामद है, इससे ज्यादा बिजली आपको नहीं दे पाएगा। जो हकीकत बात थी दोस्तों वो चीज आपके साथ शेयर की है, और बैड कमेंट करने से पहले आप इस चीज पर रिसर्च कर लें। और हकीकत बात है दोस्तों, नींबू इलेक्ट्रिसिटी देता है, उसके बाद आप बैड कमेंट करें। बिल्कुल रियल चीज आपको दिखाई है। फिर कह रहा हूं, अगर झूठ दिखाऊं तो झूठे पर अल्लाह की लानत। बिल्कुल हकीकत चीज आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।